आधुनिक भारत का एक बड़ा शहर, प्राचीन मंदिरों और रहस्यमय जंगलों से घिरा हुआ 22 साल का कॉलेज छात्र अर्जुन पुरातत्व में रुचि रखता है। एक दूरदराज के गांव के मंदिर के खंडहर में एक प्राचीन शास्त्र खोजता है। इस शास्त्र में एक पुरानी लिपि में लिखा है कि भगवान कार्तिकेय, मुरुगन के नाम से भी जाने जाते हैं, एक महान संकट को टालने के लिए फिर से पृथ्वी पर आएंगे। लाइब्रेरी में बैठा अर्जुन कहता है, ये क्या लिखा है? शिवपुत्र फिर पृथ्वी पर कदम रखेंगे। लेकिन क्यों? इसका मतलब क्या है? उसकी बेस्ट फ्रेंड मीरा, जिज्ञासु लेकिन थोड़ी संशयवादी, मुस्कुराते हुए कहती है, बस बस अब तू ये मत कहना कि तू एक भगवान को बुलाने की कोशिश कर रहा है। दोनों हंसते हैं, यह जाने बिना कि किस्मत ने पहले ही घटनाओं की योजना बना ली है। दोनों इस शास्त्र को समझने के लिए प्राचीन मंदिरों की यात्रा करते हैं, जिनमें तमिलनाडु, ओडिशा और महाराष्ट्र के मंदिर शामिल हैं। वे उन गुप्त अवशेषों के बारे में जानते हैं जो भगवान को बुला सकते हैं। हर अवशेष रहस्यमय जीवों और जालों से घिरा होता है। अर्जुन का आदर्श वाक्य, कोई ना, हम कर लेंगे, हर चुनौती के समय सुनाई देता है, जिससे मीरा आंखें घुमा लेती है। रहस्यमय रक्षक, कौन हो तुम लोग? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, एक आवाज गूंजती है जैसे ही वे तेल के दीपकों की हल्की रोशनी वाले मंदिर में कदम रखते हैं। पहेलियाँ और पहेलियाँ, वे पहेलियों का सामना करते हैं जिनके लिए उन्हें भगवान कार्तिकेय की कहानियों की यादें खंगालनी पड़ती हैं, जो उन्हें पंडित शास्त्री की मदद से हल करते हैं। पंडित शास्त्री कहते हैं, बेटा, यही वो वक्त है जब तुम्हारे विश्वास की परीक्षा होगी। वे सभी अवशेष इकट्ठा कर पूजा करते हैं। एक चमकदार रोशनी प्रकट होती है और सुनहरे कवच में एक आकृति, जिसके साथ एक मोर है, सामने आता है। जमीन हिलने लगती है और भगवान कार्तिकेय की आवाज गूंजती है, समय आ गया है। जैसे ही अर्जुन और मीरा हैरत से एक दूसरे को देखते हैं, एक अंधेरी छाया उनके पीछे उठती है, राक्षस सुरपद्मन, जो सदियों बाद आजाद हो गया है। भगवान कार्तिकेय और सुरपद्मन के बीच महाकाव्य लड़ाई होती है, जिसमें दिव्य अस्त्र शस्त्र और मंत्रों की गूंज आसमान में सुनाई देती है। अर्जुन और मीरा, हालांकि साधारण इंसान हैं, पंडित शास्त्री द्वारा सिखाए गए मंत्रों के जरिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मीरा अर्जुन से लड़ाई के बीच में फुसफुसाती है, जब मैंने कहा था कि हम एडवेंचर पर चलें, ये नहीं सोचा था। अर्जुन हंसते हुए जवाब देता है, कहा था ना, हम कर लेंगे। राक्षस के पराजित होते ही भगवान कार्तिकेय उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, ये सफर सिर्फ एक शुरुआत थी। तुम दोनों में वो हिम्मत है जो देवताओं को भी प्रभावित कर दे। जैसे ही वे रोशनी में विलीन होते हैं, अर्जुन और मीरा एक दूसरे को देखते हैं। उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी होती है।